अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं मुख्तलिफ़ सोर्सेज से जो कि अक्सर टेस्ट्स में आते हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो सबसे पहले है, एस्क्राइब्ड सोशल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज़ डिटरमाइंड बाय। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है एंड व्हाट ही अचीव्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स अब्रॉड, ठीक है, और नन ऑफ दिस। तो जब एस्क्राइब्ड की बात आती है, एस्क्राइब्ड स्टेटस, तो ये फिर हमारे जो है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, जो जनरेशन टू जनरेशन ये स्टेटस मुंतकिल होती रहती है। तो ये हमारे पास जो है फिर बन जाता है एक क्या कहते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है द स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स एंड पैटर्न्स इन स्पेसिस कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। फिर अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशन बिटवीन टू पर्सन्स इज कॉल्ड इंटरेक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद है पोलिएंड्री इज़ अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच, इसमें मैनी मेन जो है और हस्बैंड ऑफ वन वुमन, ठीक है, पोलिएंड्री में। सही है। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो है अ वेरीफाइड एंड वेरीफिएबल प्रोपोजिशन, रिसर्च का है, ठीक है। ये इज कॉल्ड फैक्ट, ठीक है। प्रोपोजिशन जो वेरीफाइड और वेरीफिएबल होता है, इसको हम बोलते हैं फैक्ट। सही है। और फिर इसके बाद जो है वो है अर्बनिज़म। तो अर्बनिज़म हमारे पास एक एटीट्यूड है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है एन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज अ फॉर्मल और लेक्सिकोग्राफिक, ठीक है। और बहुत आम सा ऑब्जेक्टिव है कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, बहुत बार हम इसको देख चुके हैं। फिर इसके बाद है इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन इज, इसमें फिर ये इन्वेंशन भी आता है, डिस्कवरी भी आती है, तो इसमें बहुत करेक्ट है ए एंड बी। सही है। इसके बाद हमारे पास एम्फोसिस इन क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑन रिलायबिलिटी के ऊपर जो है ये एम्फोसिस करता है इसको, ठीक है। फिर अ सैम्पल इज अ स्मॉलर पार्ट रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्स, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं सैम्पल, ठीक है। फिर व्हेन टू और मोर पर्सन्स इंटरेक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म ग्रुप, सही है, एक ग्रुप बनाता है। फिर इसके बाद सोशल कॉस्ट इज ऑलवेज एंडोगेमस एंड क्लोज्ड, ये तो आम सी बात है, रिजिड होता है, क्लोज्ड होता है। फिर अ क्रिकेट मैच इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंपटीशन, क्योंकि उसमें दो टीम compete करते हैं, सही है। फिर अ सोशली एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड बिहेवियर इज कॉल्ड सोशल नॉर्म, एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो है वो हम इसको सोशल नॉर्म बोलते हैं, सही है। फिर एक इंटरव्यू गाइड जो होता है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं टू बी कवर्ड इन एन इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं वो हम लिखते हैं, फिर वो हम इंटरव्यू में कवर करते हैं। फिर सोसाइटी सिम्बलाइजेज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। और फिर इसके बाद है मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, सही है। सो फिर इसके बाद है फोर्स थियरी अबाउट ओरिजिन ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ नॉट हिस्टोरिकली करेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो है टेकिंग वंस ओन कल्चर एज अ स्टैंडर्ड ऑफ जजिंग इज इथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। फिर इसके बाद है जॉर्ज सिमल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप एज मोनेड, डायड, ट्रायड etc इज बेस्ड ऑन साइज। फिर सोर्सरी टर्म रेफर टू मैजिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा ये मैंने देखा है ये ऑब्जेक्टिव। The post-industrial society identified by Bill 1973 involved a shift toward a service economy based on knowledge and information. फिर मिशेल फोको जो है term biopolitics refer to form of knowledge such as demographics, statistics which allow us to map and measure population. फिर इसके बाद है the general fertility rate fell between 1964 and 2000 because of increase in the age of marriage and the age at which childbearing begins. सही है। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास
The demographic transition is a social trend that involves a decline in the birth rate, greater life expectancy, and an aging population. सही है। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, द व्यू ऑफ एंटी साइकेट्रिस्ट लाइक स्किफ was that mental illness was all of above। ये जो सारे हैं इसमें, ये सारा आता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो है, अ सर्वे शुड अवॉइड आस्किंग। कौन से क्वेश्चन उन्होंने नहीं करने सर्वे में? इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस नहीं करने हैं वो है लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इसके बाद है, इथनोग्राफिक रिसर्च प्रोड्यूस qualitative data because it uncover rich detail accounts from an insider's perspective, ठीक है। फिर इसके बाद है, दुर्हाइम डिफाइन सोशल फैक्ट्स एज way of acting, thinking and feeling that are collective and social in origin। फिर इसके बाद, in Durkheim's work, the term collective representation refer to shared ideas and moral values often symbolized by an object or figurehead, ठीक है। तो इसको, ये है हमारे पास collective representations। फिर इसके बाद, secularization involved the two related ideas of disengagement and disenchantment। फिर, the alternative form of network organization means that work can be subcontracted out to independent suppliers and retailers। फिर इसके बाद, स्ट्रिक्टली लीस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोड, जो बहुत कम जो है इसको फॉलो किया जाता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, आई मीन के वो फोल्क वेज होते हैं। जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वो मोरेज होते हैं। तो ये फोल्क वेज जो है ये लीस्ट स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। और मोरेज जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर इनके बाद, 1998 सेंसस व्हाट वाज लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, 45% उस टाइम था, ठीक है। When material culture advances faster than the non-material culture, it is called cultural lag। ये बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद है, पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1981। फिर, हु सेड मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो ये अरिस्टोटल ने बताया है जी। तो इसके बाद है, हु डेवलप द ऑर्गेनिक थियोरी ऑफ सोसाइटी, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर था, ठीक है, जो इवोल्यूशनरी थियोरी वगैरह भी बताए थे। फिर ठीक है, व्हाट डज कल्चर यूजुअली रिफ्लेक्ट इन मॉडर्न सोसाइटी, तो ये नेशनल कल्चर जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में ये रिफ्लेक्ट करता है। फैक्ट may be defined as verified and verifiable statement। फिर, pull and push factors or basic themes of discussion analysis for migration, ठीक है। सो SAP stand for social activity program, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है, द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लेग वाज प्रोपाउंड बाय ऑगबर्न एंड नेमकोफ, ठीक है। और इसके बाद जो है, एफिनल किन मीन्स इंडिविजुअल हु आर लीगली रिलेटेड थ्रू मैरिज, तो इसको हम बोलते हैं एफिनल किन। फिर इसके बाद, डबल डिसेंट, डबल डिसेंट जो है ये द एग्जिस्टेंस ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल डिसेंट सिस्टम विद इन द सेम कल्चर, ठीक है। और इसके बाद है, फिरल मैन, ये बहुत ज़्यादा बार जो है ये आया है, ये ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल सपोजली reared apart from human society and hence imperfectly socialized। फिर इसके बाद है, by gerontocracy we mean a society dominated by the old men, ठीक है। और जावा मैन refer to a lower Pleistocene fossil, ठीक है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, मोनोथियज्म रेफर टू, ये तो आसान सी बात है, द वर्शिप ऑफ वन गॉड, ठीक है। इसमें ए आता है, ठीक है। इसके अलावा, हु कॉइन द टर्म रेजिड्यू, तो ये VFD पैरेटो ने कॉइन किया था, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आता है। फिर, बाय पेनोलॉजी वी मीन द स्टडी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। फिर सिराइट मिल की जो किताब थी वो थी वाइट कॉलर जो है, ठीक है, ये उन्होंने लिखी है सिराइट मिल ने। फिर इसके बाद, प्रोफेशन रेफर टू
dealing with offenders while at liberty to a specified period of supervision by an ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। फिर सोशल मोबिलिटी जो है ये तो आसान सी बात है, मूवमेंट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। फिर बाय सोशल स्टेटस वी रेफर टू दिस इज द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय अ पर्सन इन अ सोशल सिस्टम रिलेटिव टू अदर्स, ठीक है। फिर इसके बाद सोशल एवोल्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज टेकिंग प्लेस इन ऑल सोसाइटीज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, ठीक है। फिर हाइपरगेमी क्या होती है, मैरिज अपवर्ड फ्रॉम अ लोअर सोशल क्लास टू कास्ट इनटू अ हायर वन, ठीक है। फिर टोटेम जो इमाल्डरहाइम का है, एन ऑब्जेक्ट ऑफन एन एनिमल और प्लांट हेल्ड इन स्पेशल रिगार्ड बाय एन इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप, ठीक है। तो एलियनेशन जो है ये कार्ल मार्क्स ने दिया है, ये आइडिया जो है। हु प्रेजेंटेड दैट कैपिटलिज्म इज प्रोडक्ट ऑफ वन सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो ये मैक्स वेबर ने दिया है, जैसा कि उन्होंने रिलीजन और कैपिटलिज्म को जो है रिलेट किया था। फिर इसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ फॉल्स क्वेज कैन बी डिफाइन एज बीइंग स्पेसिफाइड रूल्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है। फिर टेक्निक वेज मींस एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग विद टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर एम्बिवेलेंस है, तो एम्बिवेलेंस का क्या मतलब है, इनकॉन्सिस्टेंट एटीट्यूड टुवर्ड वन सिचुएशन, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है मैग्नीट्यूड इन रिसर्च मेथड्स मींस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स रिलेट विद ईच अदर। फिर रिसर्च प्रोसेस इन रिसर्च मेथड इज नॉट ऑब्जर्व थ्रू थियरीज रिटन मटेरियल, ठीक है। फिर पाकिस्तान population would get doubled after about 23 years. Pakistan population is termed as young population, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स गोइंग आउट ऑफ होम कंट्री, मतलब अपने मुल्क से बाहर जाना, जो ई के साथ आता है, तो इसका ये मतलब होता है कि बाहर जाना अपने मुल्क से। तो लाइफ स्पेन का क्या मतलब होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स दैट वन कैन लिव, ठीक है। विद इन द ईयर ग्रुप द मेजर एम्फोसिस इज अपॉन नन ऑफ दिस, ठीक है। फिर ब्रेन वॉशिंग क्या होता है, ब्रेन वॉशिंग कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड इंटेंसिव डिसोरिएंटेशन, ठीक है। फिर इसके बाद है द सोशियोग्राम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सोशोलॉजिकल टेक्निक, ये एक टेक्निक है, सही है। फिर कास्ट सिस्टम एज अ पेवर theoretical type is based upon ascribed status, ठीक है। फिर social class position in a true open class structure is based upon achieved criteria, सही है। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है। और फिर इसके बाद है सोशल लर्निंग थियरी इज एसोसिएटेड विथ, ये सारे इसमें आते हैं, अल्बर्ट बिंडोरा भी आता है, जूलियन रोटर, वॉल्टर मिशेल भी आता है। अल्बर्ट बिंडोरा हमने बहुत बार पढ़ा है। तो फिर इसके बाद है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1952, सही है। और फिर इसके बाद जो लास्ट वन है, अल मुकद्दिमा किसने लिखा था, तो ये अपने खल्दून ने लिखा था, ठीक है।